आज हम केमिस्ट्री की एक बहुत ही कमाल की तकनीक को समझने वाले हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन। कभी सोचा है कि साइंटिस्ट किसी घोल में उन मॉलिक्यूल्स को कैसे गिनते हैं जो दिखाई ही नहीं देते? ये तकनीक हमें ठीक यही करने की ताकत देती है, अदृश्य को देखने की ताकत। तो इसको समझने के लिए हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसका मूल सिद्धांत क्या है, फिर बात करेंगे इसकी विधि और इसमें इस्तेमाल होने वाले खास केमिकल्स की। उसके बाद पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और आखिर में पहुंचेंगे उस जादुई गुलाबी एंड पॉइंट पर जो सारे राज खोल देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी तकनीक के दिल में है एक खास तरह का केमिकल रिएक्शन जिसे हम रेडॉक्स कहते हैं। अब ये रेडॉक्स क्या है? आप इसे मॉलिक्यूल्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स के एक शानदार डांस की तरह सोच सकते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब मॉलिक्यूल्स दिखाई ही नहीं देते तो कोई कैसे पता लगाएगा कि किसी घोल में कोई चीज कितनी मात्रा में है? ये तो एक पहेली की तरह लगता है ना? और रेडॉक्स टाइट्रेशन इसी पहेली का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है। तो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? सीधे शब्दों में ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जहां एक केमिकल इलेक्ट्रॉन खोता है और ठीक उसी पल दूसरा केमिकल उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेता है। ये सब कुछ एक साथ होता है। रेडॉक्स के 2 हिस्से होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और ये हमेशा एक साथ होते हैं। जब कोई केमिकल अपने इलेक्ट्रॉन्स खोता है तो हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जब कोई दूसरा केमिकल उन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेता है तो हम कहते हैं उसका रिडक्शन हो गया। सिंपल है, एक देता है दूसरा लेता है, ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल से दूसरे में जा रहे हैं, पर सवाल ये है कि हम इस अदृश्य डांस का इस्तेमाल किसी चीज को नापने के लिए कैसे कर सकते हैं? यहीं पर टाइट्रेशन यानी अनुमापन की प्रिसिजन वाली टेक्निक काम आती है। हमारा पहला हीरो है ब्यूरेट। ये एक लंबी पतली सी कांच की ट्यूब होती है जिस पर एकदम सटीक मार्किंग होती है। इसी की मदद से हम एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है बहुत ही ध्यान से बूंद बूंद करके डाल पाते हैं। और ये है हमारा दूसरा साथी, कॉनिकल फ्लास्क। इसके अंदर होता है हमारा मिस्ट्री सॉल्यूशन, मतलब वो घोल जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता लगानी है। ब्यूरेट से आने वाली बूंदें सीधे इसी में गिरती हैं। अब हमारा मकसद क्या है? मकसद है उस एक खास पल को पकड़ना जब रिएक्शन ठीक ठीक पूरा हो जाता है। केमिस्ट्री की भाषा में इस बहुत जरूरी पल को एंड पॉइंट कहा जाता है। चलिए अब मिलते हैं इस एक्सपेरिमेंट के असली सितारों से, यानी उन खास केमिकल्स से जो ये सारा काम करते हैं। तो सबसे पहले मिलिए पोटेशियम परमैंगनेट से। ये एक बहुत ही ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनने में माहिर है। और इसकी सुपर पावर है इसका गहरा बैंगनी रंग। ये इतना कमाल का है कि ये खुद ही इंडिकेटर का काम करता है, हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसका पार्टनर है ऑक्सैलिक एसिड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो खुशी खुशी अपने इलेक्ट्रॉन्स दान कर देता है। ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से ही पता होती है। और हाँ, ये बिल्कुल कलरलेस यानी रंगहीन होता है। अब देखिए, इस रिएक्शन को होने के लिए एक एसिडिक माहौल की जरूरत होती है। इसके लिए हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। पर हम नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस बना देगा। मतलब दोनों ही हमारे एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ कर देंगे और सारे रिजल्ट्स गलत हो जाएंगे। तो अब जब हम सारे प्लेयर्स को जान गए हैं तो आइए देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट असल में होता कैसे है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले हम कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं। फिर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम इसे थोड़ा गर्म करते हैं और आखिर में ब्यूरेट से धीरे धीरे पोटेशियम परमैंगनेट डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक मिनट, इस मिक्सचर को गर्म करने की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है और अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है। वजह यह है कि रूम टेम्परेचर पर यह रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, मानो सो रहा हो।
गर्म करने से ये जाग जाता है और शुरू होता है। और यहाँ एक और मजेदार बात है, जैसे ही रिएक्शन शुरू होता है वो एक प्रोडक्ट बनाता है मैंगनीज सल्फेट, जो खुद एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह काम करने लगता है और रिएक्शन को और भी तेज कर देता है। मतलब रिएक्शन खुद ब खुद अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। और अब आते हैं एक्सपेरिमेंट के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, वो विजुअल सिग्नल जो हमें बताएगा कि बस रिएक्शन पूरा हो गया है। तो जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट की पहली बैंगनी बूंदें फ्लास्क में गिरती हैं, वो जादू की तरह गायब हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लास्क में मौजूद ऑक्सैलिक एसिड फौरन उसे रिएक्ट करके उसे कलरलेस बना देता है। और ये सिलसिला चलता रहता है। आप बूंद बूंद करके परमैंगनेट डालते जाते हैं और हर बार उसका रंग गायब होता जाता है। ये इस बात का साफ संकेत है कि फ्लास्क में अभी भी ऑक्सैलिक एसिड बचा हुआ है जो अपना काम कर रहा है। और फिर आता है वो जादुई पल, परमैंगनेट की एक आखिरी बूंद गिरती है और उससे रिएक्ट करने के लिए अब फ्लास्क में कोई ऑक्सैलिक एसिड नहीं मिलता, इसलिए इस बार उसका बैंगनी रंग गायब नहीं होता और पूरे सॉल्यूशन को एक हल्का परमानेंट गुलाबी रंग दे देता है। और बस यही है हमारा एंड पॉइंट। जैसे ही ये गुलाबी रंग आता है, हम ब्यूरेट की रीडिंग नोट कर लेते हैं कि हमने कितना परमैंगनेट इस्तेमाल किया। अब ये वॉल्यूम इस सिंपल से इक्वेशन में जाता है। यहाँ m का मतलब है मोलारिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन और v का मतलब है वॉल्यूम। और ये जो 2 और 5 हैं, ये रिएक्शन में ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। इस इक्वेशन की मदद से हम उस मिस्ट्री सॉल्यूशन यानी ऑक्सैलिक एसिड की सटीक कॉन्सेंट्रेशन पता लगा लेते हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल सटीक नतीजे पाने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। जैसे ब्यूरेट और पिपेट को हमेशा उसी सॉल्यूशन से धोना जो उनमें इस्तेमाल होना है। KMnO4 जैसे रंगीन सॉल्यूशन के लिए हमेशा ऊपरी मेनिस्कस बढ़ना। और हाँ, टाइट्रेशन से पहले ऑक्सैलिक एसिड मिक्सचर को सही टेम्परेचर तक गर्म करना। ये छोटी छोटी बातें ही एक कामयाब और एक नाकामयाब एक्सपेरिमेंट में फर्क पैदा करती हैं। तो देखा, ये तकनीक सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट से कहीं बढ़कर है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि लैब के बाहर हमारी दुनिया में केमिकल रिएक्शंस के जरिए चीजों को इतनी सटीकता से नापने की ये कला और कहाँ-कहाँ जरूरी होगी। चाहे वो दवाइयों की क्वालिटी चेक करना हो या फिर पीने के पानी की शुद्धता, इसकी जरूरत कहाँ नहीं है।